What is N7? हेलो फ्रेंड्स, N7 आर्मी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अग्निवीर के जिसमें शेड्यूल वगैरह जारी हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी फोर्स रिक्वायरमेंट अग्निपथ स्कीम आई है उसके बारे में आपको मैं इसमें बता देता हूं। तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी आई है 46,000 अग्निवीरों की टोटल वैकेंसी आई है। रिक्वायरमेंट 2022 का है, ठीक है। These candidates who are the interested to the vacancy and have the eligibility criteria can read on full notifications before apply। ठीक है, अप्लाई के समय आप नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़े। इसमें यह बताया गया है कि और टोटल वैकेंसी है वो 46,000 पोस्ट हैं जो तीनों सेनाओं के लिए है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो आर्मी फोर्स रिक्वायरमेंट अग्निपथ स्कीम के बारे में बताया है। अग्निवीर जो है उसमें एप्लीकेशन फीस आपको बताइए 00 रहती है। इंपॉर्टेंट डेट रहेगी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है, अभी तक उसमें कुछ मेंशन किया गया नहीं है। और जो एज है, एज आपको पता है कि मिनिमम एज 17.5 से मैक्सिमम 23.5 साल है, 23 साल है सॉरी। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको नोटिफिकेशन आएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको पढ़ लेना है, अवश्य पढ़ लेना है। इसके बाद में वैकेंसी डिटेल के बारे में बता देना हूँ कि कौन कौन सा किस हिसाब से आपको टोटल वैकेंसी के 46,000 है, उसमें पैकेजिंग किस हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट साल में बता देता हूँ कि फर्स्ट साल में आप को 30,000 पूरा पेमेंट मिलेगा। उसमें से 9,000 आर्मी काट लेगी आपके पेमेंट से, जो 9,000 आपको 30% फंड आर्मी काट लेगी। उसमें से आपको 21,000 लगभग आपके हाथ में आएंगे। उसमें 21,000 में 12 महीने के 1 साल के हो गए आपके 2,52,000 के लगभग हो जाएंगे। तो फर्स्ट साल में 2,52,000 मिलेंगे। दूसरी साल में 33,000 के लगभग आएगा। उसमें से 23,100 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा, 9,900 रुपये काट लिया जाएगा। उसमें से 23,100 रुपये से 12 महीने में से गुणा करें तो यहाँ पे 2,77,200 रुपये हो जाएंगे, आपके हाथ में आएंगे दूसरे साल। तीसरे साल आपको 25,580 रुपये दिए जाएंगे। उसमें से आपको मिल जाएंगे पूरा 1 साल का लगभग 3,07,000 के लगभग आपको पेमेंट मिलेगा तीसरे साल। चौथे साल जो है आपको 28,000 के लगभग दिया जाएगा, तो वो 3,36,000 के लगभग आपको पेमेंट दिया जाएगा। लगभग फिर 4 साल में रिटायर्ड होने के बाद में आपको गवर्नमेंट अपना जो पूरा डाटा है, अपना खुद का डाटा है, वो हो जाएगा। जो 30% फंड गवर्नमेंट ने आर्मी ने काटा था वो आपको लास्ट साल में जब रिटायर्ड होंगे आपको वो फंड दिया जाएगा। लगभग 11,71,000 के लिए बोल रहे हैं इन्होंने। तो इसमें सब कुछ 30% मिला के और 30% अपनी तरफ से मिला के 11 लाख होंगे। और जो अपन ने 4 साल में अपने को दिए थे, इन हैंड अपने को दिए थे, वो लगभग 11,72,000 के लगभग हो रहे थे। तो लगभग अपने पास 23,40,000 के लगभग आपको पूरा 4 साल का शेड्यूल रहेगा। इसमें नोटिफिकेशन में आप वो पूरा रीड कर लेना है कि किस हिसाब से होगा। तो चलो हम अब नोटिफिकेशन के बारे में चलते हैं। मैं सबसे पहले मेन साइड जो इंडियन आर्मी मेन साइड है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, उस पर आ गया हूँ। उसके बाद में मैं नोटिफिकेशन पे जाऊंगा। नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है उसके हिसाब से मैं आपको इसका पूरा डाटा या जो भी शेड्यूल जारी हुआ है उसके बारे में, स्कीम या अग्निपथ स्कीम है क्या है, किस हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट ऑफ अग्निवीर, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले इसमें बताया कि सबसे मैं बता दूं कि सबसे पहले जो हमारे पास एज रिलेशन थी वो 21 साल थी, बट इसको 21 साल से करके चेंज कर दिया है, 23 साल कर दिया है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, दो साल का इसी साल के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है कि 21 से 23 साल रहेगी और इसके बाद में 21 साल ही रहेगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट ऑफ अग्निवीर, ये आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था 17 तारीख को। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में क्या क्या मिलता है हमारे को पास, तो इसको ओपन कर लिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अग्निवीर, इसके बारे में क्या क्या बताया गया है इसमें शेड्यूल में बताया गया है। तो अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी होगी और इसमें जनरल ड्यूटी टेक्निकल वालों की आई हुई है,
क्लर्क की आई है, स्टोर कीपर की आई है, अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास वालों के लिए आई है, 8th पास वालों की आई है। सबसे पहले जीडी की बात करते हैं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी वाले की बात करते हैं। तो इसमें 17 से 23 साल एज बताई गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस हिसाब से, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अग्निवीर जीडी वालों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, किस हिसाब से है, 10th पास तो मिनिमम पास आउट होना ही चाहिए। इसमें 45% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। इस सब्जेक्ट 33% मार्क्स के साथ ये पास आउट होना चाहिए। तो इसमें एज रिलेशन 23 साल कर दिया है। फिर आगे चलते हैं अग्निवीर टेक्निकल वालों के लिए। अग्निवीर टेक्निकल वालों के लिए क्या क्या है, तो 10+2 12th पास होना ही चाहिए। इसमें साइंस में विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स एवरेज की 50% 12th में परसेंटेज बनी हुई हो और इस सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आने भी चाहिए, ठीक है। इसमें ये और जोड़ा है अब की बार 10+2 के साथ अगर साइंस से, कॉमर्स या एग्रीकल्चर या आर्ट्स से हो और विद आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है, तो आईटीआई का डिप्लोमा के साथ में आप टेक्निकल वालों के साथ फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो जो क्लर्क या स्टोर कीपर की आई है, इसमें एज बताएगी 17.5 से 23 साल। इसमें 10+2 सिंपल पास आउट होना चाहिए। इसमें 60% मार्क्स आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में हो, 60% मार्क्स तो एवरेज होना ही चाहिए और मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट में 50% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। शेड्यूल फॉर द इंग्लिश और मैथमेटिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग ऑफ द 12th क्लास में इन सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, वही इसमें फॉर्म फिल करेगा। स्टोर कीपर, क्लर्क जो भी है इसमें वही फिल करेगा जिसके पास 12th क्लास में मैथ, अकाउंट्स या बुक कीपिंग इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर था, वही अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर में फॉर्म फिल करेगा। अन्यथा इसमें आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करते हो तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आगे चलते हैं। तो अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास वालों की आई है, 17 से 23 साल इसकी एज है। 10th पास सिंपल पास आउट होना चाहिए। इस सब्जेक्ट में 33% मार्क्स तो होने ही चाहिए कम से कम, ठीक है। फिर 8th पास वाला है, 17.5 से 23 साल एज है, वो तो कंपलसरी सबके लिए सेम है। और 8th क्लास सिंपल पास आउट होना चाहिए। इस सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। तो आजकल 33% मार्क्स तो सबके मिल जाते हैं, 8th क्लास में कौन फेल करता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आया है कि जो एज 21 साल थी उसको 23 साल कर दिया गया है इस साल के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम मेन साइड पे, जो अपने इंडियन आर्मी की मेन साइड थी उस पर आते हैं। तो हम मेन साइड पे आ गए हैं। इसमें नोटिफिकेशन में आए हैं, नोटिफिकेशन में देखें तो अग्निवीर शेड्यूल या स्कीम बताई गई है। अग्निवीर शेड्यूल या स्कीम बताई गई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नोटिफिकेशन खुल गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है कि इसमें अग्निपथ के बारे में बताया कि मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का आओ बने हम भारत के अग्निवीर। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बारे में बताया गया है। इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी बताया गया है कि रिक्वायरमेंट कौन कौन से आएगा, क्या सर्विस रहेगी, किस हिसाब से इसका अनाउंस रहेगा, पैकेजिंग किस हिसाब से रहेगा, ये सब कुछ बताया गया है कि न्यूज़ में चल ही रहा होगा 2-3 दिन से ये सब कुछ। शेड्यूल के बारे में अनाउंस क्या है, इसका पैकेजिंग क्या है, इसके बारे में सब कुछ आप सुन रहे हैं या देख रहे होंगे, इससे अटैच में होंगे। जो भारत के अग्निवीर बनना चाहते हैं वो उनके माइंड में चल रहा होगा कि क्या शेड्यूल रहेगा, किस हिसाब से पेमेंट मिलेगा, अपने को पैकेज मिलेगा। तो ये सब कुछ आप देख लेना, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तीनों सेना है, आर्मी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी।